बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे अच्छे आइडियाज़ हमारे जहन के अंदर होते हैं जिसका हमारी ज़ात, हमारे ख़ानदान को या मुल्क को फ़ायदा पहुंच सकता है। हम उन पे काम भी करना चाहते हैं और उस पे काम करना हमारे लिए मुमकिन भी होता है, फ़ीज़ेबल भी होता है, मगर हम नहीं कर पाते तनकीद के डर से। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। बहुत सारे जायज़ काम, बहुत सारे दुरुस्त काम हम महज इस वजह से नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। लोग तनकीद करेंगे, लोग तमस्खर उड़ाएंगे, लोग बुरा भला कहेंगे। अगर तो कोई आप गलत काम करने जा रहे हैं, कोई अनएथिकल, इमोरल, कोई गैर अखलाकी आप काम करने जा रहे हैं, तो लोग तनकीद करें या ना करें, तमस्खर उड़ाएं या ना उड़ाएं, एक इंसान का ज़मीर इतना तगड़ा और ताकतवर होना चाहिए कि वो इंसान को ये काम ना करने दे। लेकिन अगर आपका काम जायज़ है, अगर आपका काम दुरुस्त है, अखलाकी एतबार से दुरुस्त है, तो फिर आप लोगों की तनकीद और तमस्खर से बिल्कुल ना डरें। लोगों की तनकीद और तमस्खर से, लोगों के बुरा भला कहने से, लोगों के हंसने से, लोगों के तमस्खर उड़ाने से आप बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल ना डरें। क्यों ना डरें भाई? वाई? एक तो बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर ये काम है ज़्यादा। जहाँ जितनी इग्नोरेंस होती है, जहालत होती है, वहाँ पे ये काम उतना ही ज़्यादा होता है। हमारा चूँकि अभी बहुत हम एतबार से, शऊरी एतबार से हम बहुत पीछे हैं, लिहाजा हमारे यहाँ ये काम बहुत होता है। हमारे यहाँ ये काम जो है बहुत होता है, अगरचे कम होता जा रहा है और एक वक्त आना है कि जी ख़त्म ही हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन फ़िलहाल वक्त भी ये बहुत सारा इस तरह का होता है। हमें ऐसी तनकीद और तमस्खर से क्यों नहीं डरना चाहिए? इसलिए कि भाई पहली बात तो ये है, तनकीद से डरने वाला जो है वो अपने अंदर एतमाद पैदा कभी नहीं कर पाता। वो लोगों के इशारों पे ही नाचने वाला इंसान बन सकता है। वो अगेंस्ट द विंड जो है, वो हवा के रुख के मुखालिफ कभी नहीं चल पाएगा, मुश्किल काम कभी नहीं कर पाएगा। उसके अंदर एतमाद ही पैदा नहीं होना, उसके अंदर स्ट्रेंथ ही पैदा नहीं होनी, उसके अंदर जो वो मजबूती जो है वो कभी ऐसा इनिशिएटिव ले नहीं पाएगा, ले तो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, उसको जारी नहीं रख पाएगा और बहुत सारे फ़वाइद से अपने आप को महरूम रखेगा और शायद माशरे को भी महरूम रखेगा। या कम से कम एक बंदा जो काम करता है, एक बंदा जो इनिशिएटिव लेता है और वो लोगों की तनकीद से नहीं डरता, इस वजह से नहीं डरता क्योंकि उसके ज़हन के अंदर ये बात क्लियर होती है कि भाई ये मेरा काम जायज़ है, मेरा काम दुरुस्त है, मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम उसके जहन में ये एक रहता, पछतावा तो नहीं रहता कि काश मैं इस तरह कर लेता। वो काश तो नहीं ना करता फिरता, ठीक है ना। वो कहता है भाई ठीक है, मैंने ट्राई किया, एक काम जो मेरे जहन के अंदर आया था जिसका मेरी ज़ात को या मुआशरे को फ़ायदा पहुंच सकता था, मैंने उस काम को ट्राई किया। और उस ट्राई करने के अंदर भी अगर आप मतलूबा नताइज हासिल नहीं भी कर पाते तो भी आपकी वो जो ट्राई है, आपकी वो जो कोशिश है, आपका जो वो अमल है, आपका वो जो इनिशिएटिव लेना है, वो आप यकीन कीजिएगा कि वो रायगा नहीं जाता, फिर भी वो रायगा नहीं जाता, बल्कि आपको इत्माद दे के जाता है, आपको स्ट्रेंथ दे के जाता है, आपको एक्सपीरियंस दे के जाता है, आपको इतनी मजबूती और शक्ति देता है कि आप लोगों की तनकीद और तमस्खर का आप जो है वो कह लें सामना कर सकें। और सच पूछें
تو وہ بعض اوقات ایسے آئیڈیاز وہاں سے جنریٹ ہوتے ہیں، وہاں سے پیدا ہوتے ہیں، یا پرانا آئیڈیا اتنا پالش اور ڈیولپ ہو جاتا ہے، اس کے اندر کچھ ٹنکرنگ کر کے، اس کے اندر کچھ بہتری لا کر، اس کی نوک پلک سنوار کر کے ہم اس کو بہت ایک قیمتی آپشن کے طور پہ، بہت اچھے آئیڈیا کے طور پہ ہم اپنے ریپرٹائر کے اندر، ہم اپنی اس فہرست کے اندر جو ہے، ہم اپنے ان اثاثوں کے اندر جو ہے، ہم اپنے ان پلانز کے اندر جو ہے، ہم اس کو رکھ پاتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا لوگوں کی تنقید سے ڈرنے والا انسان جو ہے، بہت سارا ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، بہت سارے وسائل ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بڑے اہم اور قیمتی کاموں سے محروم رکھتا ہے۔ اور جن لوگوں نے زندگی کے اندر کچھ کام کیا ہے، کچھ ڈیلیور کیا ہے، کوئی کام کر کے دکھایا ہے، یہ وہ لوگ تھے یقیناً کہ جن لوگوں نے تنقید کا سامنا کیا، جو لوگوں کی تمسخر اڑانے کے باوجود بھی جب ان کو کنونس تھے کہ بھئی ان کا کام درست ہے، تو وہ اپنے کام کے اوپر ڈٹے رہے، انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے ہینڈز اپ نہیں کیا، انہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، انہوں نے اپنے قیمتی اور بہترین آئیڈیا کو ابینڈن نہیں کیا۔ یقین جانیے گا کہ آپ جو ہے اگر تو کچھ آپ بننا چاہتے ہیں تو اس کام کے لیے تو آپ پہلے سے تیار ہو جائیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ جو ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں نا، ڈرپوک کون ہوتا ہے؟ میں اس کو نہیں سمجھتا کہ جی جو ایک انسان غیر ضروری جو وائلنس سے بچتا ہے، میرے خیال میں وہ ڈرپوک نہیں ہے۔ ڈرپوک وہ انسان ہوتا ہے کہ جو ایک انسان لوگوں کی تنقید اور تمسخر سے ڈرتے ہوئے کسی خوبصورت اور قیمتی آئیڈیا کو ایک بندہ اگر ترک کر دیتا ہے، ڈراپ کر دیتا ہے، اس کو ابینڈن کر دیتا ہے، تو وہ ایک ڈرپوک انسان ہے۔ میرا مشورہ آپ کے لیے یہ ہے، اور میری اپنی ذات کے لیے بھی یہ ہے کہ جی آپ ڈرپوک نہ بنیے گا، آپ لوگوں کی تنقید اور تمسخر کا سامنا کیجیے گا، اسی میں آپ کی بہتری ہے۔